क्लास 10th और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम हमें पता है भाई होने वाले हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा किसी गेम्स में पार्टिसिपेट करता है या ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करता है और उसकी डेट सीबीएसई के एग्ज़ाम के साथ क्लैश हो जाती है, तो फिर उन बच्चों को क्या होगा। इसके लिए हमारे पास सीबीएसई थोड़ा सा हमारी हेल्प करता है। 2018 से वो लोग क्या कर रहे हैं, वो अलग से जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं, जो जिनके बोर्ड एग्ज़ाम की डेट क्लैश होती है नेशनल या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट के साथ, या फिर उनकी जर्नी भी अगर उस इवेंट के लिए जा रहे हैं, तो जो साई से रिकॉग्नाइज्ड है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या बीसीआई से अथराइज है, उनके लिए अलग से एग्ज़ाम करा रहा है। फिर उन्होंने सोचा कि भाई स्पोर्ट्स के लिए करा रहा है तो ओलंपियाड के लिए भी कराओ। फिर मार्च 2020 से जो अगर इंटरनेशनल ओलंपियाड्स है उसकी भी डेट अगर किसी बच्चे के साथ क्लैश हो रही है, तो उसमें भी वो लोग जो है फिर उसके दोबारा से एग्ज़ाम देते हैं, अलग से डेट शीट आती है और उसमें फिर वो एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं। अब इसका क्या क्या डेट है, कब कब क्या क्या होने वाला है, उसके बारे में एक बार देख लीजिए। सबसे पहले तो बच्चे क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन जो है स्कूल में सबमिट करेंगे, भाई हमारा इस दिन एग्ज़ाम भी और स्पोर्ट्स भी है, तो उसके लिए क्या करना है। फिर स्कूल ये रिक्वेस्ट जो है साई को, बीसीसीआई को या एचबीसीएसी जो होमी भाभा सेंटर है साइंटिफिक रिसर्च का, उस पर सबमिट करेंगे भाई हमको एक सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दे दो कि बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है। उसके बाद क्या होने वाला है, स्कूल जो है इस सर्टिफिकेट को एप्लीकेशन के साथ जो है सीबीएसई के रीजनल ऑफिस में भेजेंगे। ये सारा काम आपको 31 दिसंबर से पहले पहले कर लेना है। फिर 15 जनवरी तक जो है रीजनल ऑफिस आपको बता देगा कि हाँ भैया आपका अप्रूव हो गया है। फिर जैसे ही लास्ट एग्ज़ाम ख़त्म होगा सीबीएसई का, उसके विद इन 15 डेज के अंदर उसका फिर जो है एक नया शेड्यूल आ जाएगा और उसमें आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा, जो स्पोर्ट्स वाले ओलंपियाड वाले हैं। अब इसमें बातें क्या क्या ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, वो एक बार मैं डिस्कस कर लेना चाह रहा हूँ आपके साथ। क्या क्या पॉइंट्स हैं इसमें, सिर्फ वो स्पोर्ट्स होंगे जो साई बीसीसीआई से रिकॉग्नाइज्ड है और ओलंपियाड्स वो होंगे जो एचबीसीएसई से रिकॉग्नाइज्ड है। ये सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के मेन थियरी एग्ज़ाम के लिए है, बाकी चीज़ों के लिए ये नहीं है जहाँ पर क्लैश हो रहा है डेट्स का। और ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में ये ऑप्शन नहीं मिलेगा कि अगर आपके जो इवेंट है स्पोर्ट्स के वो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के साथ क्लैश होते तो वो दोबारा नहीं होने वाले हैं। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के टाइम पे अगर आपके स्पोर्ट्स के ओलंपियाड के डेट्स क्लैश हो रहे हैं तो वो भी दोबारा नहीं होने वाला है। लेकिन इसके अलावा जो भी ये रूल्स मैंने आपको बताया, इसके अलावा और आगे एक्सटेंड उसको नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब लेकिन अगर कोई ट्रेनिंग या सिलेक्शन कैंप में जा रहा है बच्चा, तो उसके लिए ये वाला अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है और उसको फिर आगे और एक्सटेंड करने की भी रिक्वेस्ट नहीं की जाएगी। जो सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन है जो इनसे हमको मंगाना है साई बीसीसीआई एचबीसीएसई से, उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जो इस डॉक्यूमेंट के साथ दिया गया है। इस पूरे डॉक्यूमेंट की लिंक जिसमें वो फॉर्मेट भी है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अब उसके बाद क्या करना है, अलग से किसी बच्चे के लिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, है ना, कि उसके शेड्यूल आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। जो एक बार स्पेशल का आ जाएगा उसी में आपको कर लेना है। जो साई जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन बनाएंगे साई बीसीसीआई और एचबीसीएसई, उनको वो अपनी वेबसाइट पर भी डालना है ताकि क्रॉस वेरिफिकेशन की जा सके। ठीक है। इसके बाद क्या है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन आपको नहीं भेजनी है और फिर बाद में साई जो आपका सीबीएसई है वो उसके बारे में डिसीजन लेगा। ये मेन पॉइंट्स थे इसके बारे में। अब बाकी आगे और भी कुछ इन्होंने एनेक्चर्स दिए हैं कि नोडल ऑफिसर्स कौन कौन है। तो ये जो सारे ये वाले गेम्स जो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, ये सब इन गेम्स के लिए तो ये नोडल ऑफिसर है, यानी कि इनसे आपको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मंगवाना है। ये वाले जो गेम्स यहाँ पर दूसरी लिस्ट में दिख रहे हैं आपको, इन सब के लिए ये जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट टीम्स, ये नोडल ऑफिसर है, इनसे आपको बनवाना है। ये सारे गेम्स के लिए भी वही हैं। क्रिकेट के लिए हमको पता है ये कौन होता है, क्रिकेट के लिए हमारे पास में बीसीसीआई है, इनसे आपको बनवाना है। और जितने भी साइंस या मैथ से रिलेटेड ओलंपियाड्स हैं उसके लिए होमी भाभा सेंटर ऑफ साइंस एजुकेशन, या इससे आपको ये सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन बनवाना है। ठीक है। ये सर्टिफिकेट के फॉर्मेट से आपको इस डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगे। इसके रिलेटेड और भी कुछ क्वेरी है तो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं।